बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि आप और मैं जहाँ भी रहें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के साए के नीचे रहें। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर। मैं हूँ इश्तियाक अहमद कम्बो। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त मुझे जानते हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया में हूँ और इसी दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मक्का अल मुकरमा और मदीना अल मनव्वरा में मेरा काफ़ी वक्त गुजरा है। और मैंने कभी भी यानी ना सियासी पोस्ट की है, ना कोई ऐसी जो पोस्ट है जिसमें एक दूसरे की इज़्ज़त का मामला हो, उछाला जाए। लेकिन पिछले दिनों जनाब सईद इकरारुल हसन साहब जो कि ARY के एंकर पर्सन हैं और पीर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के दरमियान काफ़ी तवील जो है वो एक बहस व मुबाहिसा या जंग छिड़ी रही सोशल मीडिया के ऊपर, आप सब ने भी देखा। मैं आज ये वीडियो ना बनाता अगर इनमें मैं एक शख्स जो मोहम्मद आसिफ शदाई साहब जो हैं उनको पर्सनल न जानता और फिर जनाब सैयद इकरारुल हसन साहब से यानी कुछ दिली लगाव भी था, तो मैंने कहा कि क्यों ना इनकी इस्लाह की जाए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले ये वीडियो देखें, फिर उसके बाद थोड़ी इसके ऊपर बात करते हैं। थे और जो भी इन्होंने उनको पता चला कि खत्म नबूवत कांफ्रेंस हुई, आज आपके सामने ये कलमे अब जो कल तक ताजदारे खत्म नबूवत का मुनकर था, आज अपनी ज़बान से ये नारा बुलंद करेगा। आप सबने तो जनाब आपने देखा कि जनाब पीर हक खतीब साहब जो है वो मोहम्मद आसिफ शदाई साहब को कलमा तैयबा पढ़ा रहे हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के लिए ये रोज़ाना भले वो ज़िक्र करे इसका बायस सवाब है। लेकिन उनको ये जो कहा कि इनका मज़हब पहले, आज से पहले तो वो बिल्कुल थे, लेकिन 2016 में उन्होंने कहा कि मैंने तहकीक करके मैंने इस्लाम कबूल किया। तो उससे पहले जो है वो यानी पीर हक खतीब साहब ने कहा कि आज से पहले जो है ये कादियानी थे और आज से पहले ये मुनकर ख़त्म नबूवत है। इससे ये तासुर मिलता है कि यानी इनको मुसलमान जो है वो पीर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने किया है और उनके साथ जो जहांज़ेब हज़ारवी साहब है वो पूरी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें उनको कलमा पढ़ा रहे हैं। तो ये तासर देने की कोशिश की है कि आज से पहले जो है ये मुनकर ख़त्म नबूवत थे अस्तग़फिरुल्लाह, और ये अस्तग़फिरुल्लाह कादियानी थे। तो जनाब ये उसके बाद में वो जो मतलब हमारे मुजाहिद हैं, अल्लाह के बंदे जो हैं, वो नज़र भी नहीं आए और ना ही इन्होंने इनके स्टेज के ऊपर यानी बुलाया। तो इसका जो है खूब पोस्टमार्टम जो है वो सईद इकरारुल हसन साहब ने किया। तो ये एक बिल्कुल शरई मसला था। तो अगर इकरारुल हसन साहब मेरा ख्याल है कि जनाब मुफ्ती आज़म मुफ्ती पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान को अगर कहते कि जनाब ये बिल्कुल शोबदा है और ये करतब है, ये करामत नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक काल के ऊपर जो है पीर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार जो है वो दोबारा ये करतब न करते और इंशाल्लाह अब भी जो है वो तकरीबन नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो एक उनके मरीज़ थे जिनके मुंह से वो पिस्टल की गोलियां निकलती थी, आंखों से चैनें निकलती थी, ब्लेड निकलते थे, ये सारे मैजिक ट्रिक जो थे वो खुद भी यानी दोबारा ARY के यानी चैनल के ऊपर इकरारुल हसन साहब ने वो सारा करके दिखाया, आप सब ने देखा। तो ये इसके ऊपर मैं जो जहांज़ेब हज़ारवी साहब से और जनाब पीर हक खतीब हुसैन से मुतालबा करता हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि जनाब दोबारा जो है उस शख्स को बुलाए और आप अपने जो है इस झूठ का अजाला करें कि आपने ये झूठ बोला था। ये बिल्कुल झूठ है। मैं आपको यानी ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो जो शख्स है पहले मुसलमान था और आपने ये कोशिश की कि नहीं हमने इसको मुसलमान किया, तो ये बिल्कुल झूठ है। तो खुदारा आप जिस तरीके से पब्लिकली उसको बुला करके कहा कि नहीं हमने इसको मुसलमान किया है, उसी तरीके से आप जो है माफ़ी जो है आप करें, वरना अल्लाह के हाँ अस्तग़फिरुल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि आप इस झूठ का जो है वो यानी गुनाह तो ज़रूर होगा। मेरे ख्याल में तो गुनाह तो है, ये उसके साथ भी ये नाइंसाफ़ी है, बिल्कुल ज़्यादती है उसके साथ। तो अब चलते हैं दूसरी वीडियो की जानब। जी, बर्मा में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालम और कत्लेआम और उनके गांव जला दिए गए, जहां पर तमाम मुसलमान सरापा एहतजाज है। वहां पर तमाम जितने भी सहाफ़ी हैं, जितने भी ममालिक के सहाफ़ी हैं, वो भी अपनी रिपोर्टिंग में पीछे नहीं रहे। ARY न्यूज ने अपनी रवायत को बरकरार रखा और सबसे पहले ARY न्यूज सरेआम के मशहूर एंकर इकरारुल हसन बर्मा पहुंचे और उन्होंने दुनिया को आश्कार कराया कि वहां पर मुसलमानों पर किस कदर जुल्म सितम हो रहे हैं। जहां पर ARY फैमिली और पूरा पाकिस्तान इकरारुल हसन के लिए सेहत और सलामती और उनकी हिफाजत के लिए दुआ गो था।
यहाँ पर साहिवाल में उनके एक बहुत बड़े फैन इश्तियाक चौधरी जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी सलामती और उनकी जान की हिफाजत की दुआ भी कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने आज 2 बकरों के सदके का इस्तेमाल किया है। इकरारुल हसन की टीम, इकरारुल हसन और उनकी टीम के लिए, उनकी जान की हिफाजत के लिए उन्होंने 2 सदकों का इस्तेमाल किया। मैं इनसे बात करता हूँ कि इनका क्या जज्बा कारहा इसके पीछे कारहा फरमाए, उनसे मैं बात करता हूँ। जी आप बताइए इश्तियाक साहब, आप 2 बकरों का सदका यहाँ पर दे रहे हैं इकरारुल हसन की जान की हिफाजत के लिए, क्या जज्बा है आपका? मुझे पता चला था कि इकरारुल हसन साहब बर्मा में गए हैं और वहां पर यरगमाल बना लिए गए हैं, तो अल्लाह ताला उनकी रहाई का कोई बंदोबस्त करे। सदका तो रद्दुल बला, यानी सदका जो है वो बलाओं को टालता है, इसलिए मैं ये बकरों का सदका देना चाहता हूँ। तो जनाब सईद इकरारुल हसन साहब, भाई साहब, मैंने देखा आप जब बर्मा में गए थे तो मैंने आपके लिए दुआएं की थी और बकरों का सदका दिया था। और मेरे भी मामलात थे कि आपने कभी भी जो हमारे मामला जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है दियारे गैर में रहते हैं, उनके मामलात में आपने कभी भी ऐसे उनकी सपोर्ट नहीं की कि उनके जो मामलात हैं आते हैं, उनकी जायदाद के ऊपर कब्ज़े हो जाते हैं और उनके जो मुख्तलिफ़ तरीके से उनको जो परेशान किया जाता है, उनके यानी जो प्लाट होते हैं, घर होते हैं, उनके ऊपर कब्ज़े हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मेरे भी मामलात थे और हैं। मैंने इसीलिए आपकी टीम से रब्ता भी किया था, कराची वाली से भी और लाहौर वाली से भी अभी मिला हूँ। तो आप इन मौज़ूआत के ऊपर तो आपने कभी बात नहीं की। तो खैर आप देखिए कि अदालतों के अंदर, कचहरियों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो मौजूद हैं जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, जिनके मामलात जो है बेशक आप करते भी हैं लेकिन फिर भी उस तरीके से मेरे ख्याल में नहीं करते। अभी 15 साल हो गया है कि मुझे अपने बच्चों से बात यानी वो मुलाकात नहीं हो सकी। तो ऐसे मामलात हैं। मैंने उनसे कहा था कि देखिए कि जो वालिदैन के मामलात है बच्चों के साथ, तो उनके ऊपर जो है आप थोड़ी जो तवज्जो दें। तो आइए मेरे साथ मिल करके इस मामले को जो है वो आगे लेके जाते हैं। आपने जो है वो मोहतरम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के ऊपर अभी तकरीबन 10-11 मिनट की तवील एतराज़ात की जो एक फहरिस्त जारी कर दी। तो आपको ज़ेब नहीं देता था कि एक ऐसी मोहतरम शख्सियत जो इस्लामी स्कॉलर हैं इतने बड़े, उनके ऊपर आप इतने एतराज़ात कर दें और सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए। आप क्या समझते हैं? मुझे तो लगता है कि आपको कहीं नज़र बद लग गई है। तो आप ऐसा करें कि आप जाइए किसी अच्छे आलिम दीन से रब्ता करें, रजू करें, और हो सकता है आपको दिली सुकून हो, या फिर आप उम्रे के लिए चले जाएं तो अल्लाह आपको जो है थोड़े दिन के लिए सुकून जो है वो नसीब हो जाए। तो हर मामले में आप कूदने की कोशिश ना करें। ये जो शरई मामला है या दीनी मामला है, उसके लिए आप पहले इल्म हासिल करें। ठीक है, आपके पास इल्म होगा तो हदीस में मौजूद है, बाकायदा कुरान करीम की आयत है कि आप यानी पर्दा करें। तो इसके ऊपर अगर मैं यानी ये दलाइल देना शुरू कर दूं तो हो सकता है वीडियो बहुत तवील हो जाए। तो आप भी जानते हैं ये सारी बातें। तो ज़ाहिर है कि क्यों अपना मर्द को और औरत को जो एक दूसरे के लिए पर्दे का हुक्म दिया गया है। आपने माशाल्लाह 3 शादियां की। मैं आपको यानी एतराज़ नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ। तो ज़ाहिर है कि किसी को आपने देखा, आपको अच्छी लगी है, तो फिर आपने यानी कि दिल की आपकी तमन्ना भड़की है तो आपने उसको शादी का पैगाम दिया है। तो इसमें डॉक्टर साहब ने डॉक्टरी लिहाज से और इस्लामी लिहाज से या कोई बुरी बात तो नहीं की थी कि जो आपने इतनी बड़ी उनके ख़िलाफ़ ये एक महाज खोल दिया। तो ये पीर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार नहीं है, ये एक अलग शख्सियत है। तो आपको ज़ेब नहीं देता था कि एक इतनी बड़ी शख्सियत पाकिस्तान में पहली बार, वैसे तो दूसरी बार है, लेकिन इतने बड़े स्टेज के ऊपर, इतने बड़े पैमाने के ऊपर पहली बार वो तशरीफ़ लाई हैं। और आप जैसा एंकर पर्सन जो माशाल्लाह काफ़ी एक अपना मकाम रखता है, उनके ख़िलाफ़ ऐसी बड़ी जो है वो मुहिम जारी कर दें। तो आइए मेरे साथ चलिए ना, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनके जो मामलात हैं उनकी तरफ आइए। तो बहुत सारे आपको जो है और आपके व्यूज़ मिल जाएंगे, आपको जो है और बहुत सारी दुआएं भी मिलेंगी कि जिनके यानी प्लाटों के ऊपर और जायदाद के ऊपर कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं, जिनको बच्चों को मिलने नहीं देते। हमारी छुट्टी जो है वो बहुत कम होती है और जब भी आते हैं यानी जाओ अदालत में जाओ, कचहरियों में जाओ, वकील कहते हैं कि हाँ भी ठीक है आप यानी आए हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और बच्चों से मुलाकात आज 15 साल हो चले हैं कि नहीं हो सकी। तो इस बार भी आया था, मैंने कोशिश की लेकिन नहीं हो सकी। तो आइए मेरे साथ चलिए, और एक मामला है ऐसे बहुत बड़ा यानी कि जिसको हम हल कर सकते हैं और आपको दुआएं भी मिलेगी, इंशाल्लाह दिली सुकून भी मिलेगा। तो दुआ में आप भी याद रखना। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो जो है वो बाद में मैं जारी करूँगा या बनाऊँगा। तो आप भी दुआ में याद रखना कि अल्लाह मुझे जो है वो सीधे रास्ते पर चलाए और मुझसे खैर खाही का जो काम है वो ले। तो आप भी दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।